एफडी वर्सेस आरडी। जब भी हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है एफडी का, बट यहाँ पर एक और चीज है, वो है आरडी, जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आती है। फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है, इन दोनों के बेनिफिट फीचर क्या हैं और आप इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, साथ ही में हम इनकी कैलकुलेशन भी करने वाले हैं, कितने अमाउंट पे आपको इनमें से कितनी रिटर्न मिलेगी। सबसे पहले एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं। आप इसको किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हो। इसमें आपको सेविंग अकाउंट से हायर रिटर्न देखने को मिलती है और इसमें आप फिक्स डिपॉजिट करना होता है, यानी कि सारा अमाउंट आपको एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको फिक्स रेट के हिसाब से रिटर्न्स देखने को मिलती हैं। एफडी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट पे आउट है ये आपको एनुअली, क्वार्टरली या फिर मैच्योरिटी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर मंथली भी देखने को मिलता है। एफडी में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये समय के हिसाब से होते हैं। कम समय में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ज्यादा समय में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट बैंक के ये अलग अलग हो सकते हैं। बट ये जो भी है ये आपको फिक्स के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे। आप जितना कराओगे उतने ही की आपको रिटर्न मिलती है। समय की बात करें तो आप 7 डेज से लेकर 10 इयर्स तक इसके साथ इन्वेस्ट कर सकते हो और डिपॉजिट की बात करें मिनिमम आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ बैंक में 5,000 और 10,000 दोनों भी हो सकते हैं या फिर कुछ में 10,000 से भी स्टार्ट हो सकती है, बट आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। अभी बात करते हैं आरडी के बारे में। आरडी एसआईपी की तरह काम करता है, बट ये एसआईपी नहीं है। एफडी के अंदर आपको सारा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट आरडी के साथ ऐसा नहीं है। आरडी में आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा अमाउंट लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो यहाँ पर आप आरडी का यूज कर सकते हैं। इसमें आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी के फीचर्स के बारे में बात करें तो आप इसके अंदर मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही में जो इसका इंटरेस्ट रेट है ये एफडी की ही तरह होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली ये बराबर ही रहता है। आरडी के टाइम की बात करें तो आप 6 मंथ से लेकर 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी में आप मिनिमम 100 और मैक्सिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसको भी रिन्यू करवा सकते हैं। अभी देखते हैं एफडी और आरडी की कैलकुलेशन। कितना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा। आपको ब्राउजर में सर्च करना है इन्वेस्टेल। ये पहली वेबसाइट आएगी investtales.com, इसमें चले जाना है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो एफडी वर्सेस आरडी। ये सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एफडी वर्सेस आरडी कैलकुलेटर। इस पे टैप कर देना है। अब मान लो कि आप आरडी के अंदर मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे 1,000 रुपए की और एफडी के अंदर आप पूरा डिपॉजिट करोगे 12,000 रुपए, और मान लो आरडी के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट 6.5% का मिले और एफडी के अंदर भी 6.5 का मिले। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है और आप दोनों को यहाँ पर एक साल के लिए करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। आरडी और एफडी दोनों के अंदर टोटल अमाउंट 12,000 रुपए हो जाता है। आरडी के अंदर जो रिटर्न्स है ये आपको 429 रुपए मिलेंगी एक साल में और एफडी के अंदर जो रिटर्न्स है ये आपको 799 मिलेगी। आरडी की जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये 12,429 हो जाएगी और एफडी की जो टोटल वैल्यू है ये 12,799 हो जाएगी, यानी कि एफडी थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप आरडी में हर मंथ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और एफडी के अंदर पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 1,80,000 और आरडी और एफडी का इंटरेस्ट रेट मान लो आपको 6.5% ही मिल रहा है या फिर अपने हिसाब से कोई और मिल रहा है तो आप एंटर कर सकते हैं और टाइम को रखते हो आप यहाँ पर 5 साल दोनों के अंदर ही और कैलकुलेट पे टैप कर देना है। इसके बाद दोनों के अंदर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये 1,80,000 हो जाएगा। आरडी के अंदर जो रिटर्न्स है ये 32,972 मिलने वाली है 5 साल के अंदर और एफडी के अंदर आपको 68,476 रुपए मिलेगी। आरडी की टोटल वैल्यू 2,12,972 हो जाएगी और एफडी की वैल्यू है ये 2,48,476 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एफडी थोड़ा आगे निकल जाती है। इस कैलकुलेटर के अंदर आप अपना कुछ भी अमाउंट को डाल सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट डाल सकते हैं, उसके बाद ये आपको इसके रिजल्ट भी दिखा देगा। इसके अलावा इसी के अंदर आपको एफडी और आरडी दोनों के सेपरेट कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे जहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपको उसकी पूरी टेबल दिखाई देने वाली है। पूरा चार्ट मिल जाएगा किस हिसाब से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। सो कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।